नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रिशा शर्मा मौत के मामले को लेकर इस वक्त बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इस केस में अब जानकारी सामने आ रही है कि ट्रिशा शर्मा के दोबारा पोस्टमार्टम कराने को लेकर आदेश आ चुके हैं। हाई कोर्ट ने फिर से ट्रिशा शर्मा के पोस्टमार्टम को मंजूरी दे दी है। शव को एम्स भोपाल में फिलहाल सुरक्षित रखने के निर्देश कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। भोपाल, दिल्ली, जम्मू एम्स में हो सकता है पोस्टमार्टम। जानकारी यह भी मिल रही है कि समर्थ के वकील ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका भी वापस ले ली है। ट्रिशा शर्मा के मौत के इस केस को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। इन सब के बीच में पहले दोबारा पोस्टमार्टम कराने की परिवार की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम को मंजूरी दे दी है। जानकारी यह भी मिल रही है कि फिलहाल शव को एम्स भोपाल में ही सुरक्षित रखा जाएगा, कोल्ड स्टोरेज में। तो वहीं पे वहां पर भोपाल, दिल्ली या फिर जम्मू एम्स में पोस्टमार्टम हो सकता है। इसको लेकर अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं सबके बीच में एक और बड़ी अपडेट यह भी सामने आ रहा है कि समर्थ सिंह के वकील ने समर्थ सिंह को लेकर लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली है। परिवार लगातार इस मामले में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रही थी। शॉर्ट पोस्टमार्टम के बाद कुछ ऐसी गफलत निकलकर सामने आई थी। इस पर गंभीर सवाल उठे थे, खासतौर से जिस फंदे से मौत हुई थी ट्रिशा शर्मा की, वो फंदा उपलब्ध नहीं कराया गया था पोस्टमार्टम के दौरान, जिसको लेकर सवाल उठे थे कि गले में जो निशान है उससे पट्टी की मिलान नहीं हो पाए थे। हालांकि बाद में जो कमिश्नर है संजय सिंह, उन्होंने ये कहा था कि बाद में जो वहां पे जो गफलत हुई थी उसको सुधारा गया था और उसके बाद मिलान किया गया था। लेकिन इस सबके बाद भी जाहिर तौर पर परिवार जो है वह संतुष्ट नहीं है। ट्रिशा शर्मा के परिवार, खासतौर से माता पिता नवनिधि शर्मा और उनकी माताश्री, दोनों का ये कहना है क्योंकि गिरिबाला सिंह पूर्व जज रह चुकी है, तो जाहिर तौर पर उनका जुडिशियल से पुलिस और मेडिकल में भारी इन्फ्लुएंस है। ऐसे में जो जांच की जा रही है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राजधानी भोपाल से इस वक्त हमारे सहयोगी रिजवान खान इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। जी रिजवान, ट्रिशा शर्मा मामले में लगातार मांग की जा रही थी ट्रिशा शर्मा के परिवार वालों के द्वारा, खासतौर से पिता नवनिधि शर्मा और उनकी मां लगातार ये मांग कर रही थी कि इस मामले में दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए, क्योंकि पहला जो शॉर्ट पोस्टमार्टम कराया गया था उसमें कुछ गंभीर सवाल भी खड़े हुए थे। अब आखिरकार जो है निर्देश दे दिए गए दोबारा पोस्टमार्टम के, क्या कुछ जानकारी इस वक्त? बिल्कुल अभिषेक, ट्रिशा के परिवार के लोग लगातार मांग कर रहे थे कि दोबारा उसका पोस्टमार्टम किया जाए। उनको भरोसा नहीं था पहले जो पोस्टमार्टम हुआ था। हालांकि अब जो जबलपुर हाई कोर्ट ने इस बात को लेकर सुनवाई की और अब दोबारा पोस्टमार्टम के जो है निर्देश जो है हाई कोर्ट ने दिए हैं और बॉडी को सुरक्षित रखने की बात भी हाई कोर्ट की तरफ से की गई है। आपको बता दें, जो समर्थ का जो वकील है उसने जो है उनकी अग्रिम जमानत जो याचिका थी उसको भी वापस ले लिया है और अब हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के जो गिरिबाला सिंह के जो वकील है उनके ऑफिस के बाहर। और देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं और साफ तौर से कहा जा रहा है दिल्ली या जम्मू कश्मीर में जो है पोस्टमार्टम जो है ट्रिशा का हो सकता है। और कहीं ना कहीं किस तरीके से मांग उनके परिवार के लोग कर रहे थे कि अब जो ट्रिशा है उसके पोस्टमार्टम दोबारा होगा तो कुछ चीजें कहीं निकलकर सामने आएंगी। और उनका कहना था जिस तरीके से सुसाइड नहीं है, उसका मर्डर किया गया है, उसकी हत्या की गई है और उसके जो बॉडी पे है कई सारे चोट के निशान भी देखे गए थे, जो फोटो में साफ तौर से दिख रहे थे। हालांकि अब जो है दोबारा पोस्टमार्टम होगा या दिल्ली की टीम एम्स में आकर, भोपाल एम्स में आकर पोस्टमार्टम करती है या बॉडी जो है दिल्ली जाती है या जम्मू कश्मीर जाती है, ये अब देखने वाली बात होगी। रिजवान, जैसा कि आपने कहा कि चोट के निशान तो पाए गए थे, साथ ही साथ जो शॉर्ट पोस्टमार्टम हुआ था उसमें एक सवाल ये उठा था कि जो जांच कर रहे थे उनको वो फंदा उपलब्ध नहीं कराया गया जिस फंदे से बताया जा रहा है कि ट्रिशा शर्मा की मौत हुई थी। तो ये एक बड़ा सवाल उठा था। उसके बाद संजय सिंह जो कमिश्नर है भोपाल के, उन्होंने कुछ इसको लेकर स्पष्टीकरण में दिया था, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल साफ तौर से अभिषेक, करीब 10 दिन हो चुके हैं, बॉडी का जो है अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ है और एम्स के डॉक्टर की तरफ से ये भी कहना था कि बॉडी जो है डिस्पोज कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस को भी इसकी सूचना दी थी। लेकिन अब जब वो कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने जो है -80 डिग्री टेम्परेचर बॉडी रखने की बात कही और सुरक्षित बॉडी रखने की बात कही और कोर्ट के जो निर्देश जो आदेश थे उसका इंतजार रहा। आज वो इंतजार जो है खत्म हो चुका है। दोबारा पोस्टमार्टम
जो है त्रिशा का किया जाएगा, उसमें तो ये तथ्य निकलकर सामने आएंगे कि उसकी जो हत्या की गई है या उसने खुद सुसाइड किया है, क्योंकि बॉडी पर जो चोट के निशान है कहीं ना कहीं संदेह बने हुए थे। पुलिस भी मामले में एसआईटी का गठन कर चुकी है, लगातार जांच की जा रही है, लेकिन परिवार के लोग जो है उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब जो है कोर्ट से कहीं ना कहीं उनको राहत मिलती दिखाई दे रही है। अभिषेक जी, रिजवान अब बने रही हमारे साथ। इस वक्त जबलपुर से सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सोमनाथ, क्या कुछ जानकारी इस वक्त सामने आई, क्योंकि इससे पहले जिला कोर्ट में भी मांग की गई थी परिवार के द्वारा कि त्रिशा शर्मा की बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए, पर इस मांग को तब खारिज कर दिया गया था। लेकिन आज जब कोर्ट ने एक बार फिर से दोबारा पोस्टमार्टम कराने को लेकर अनुमति दे दी है, तो इसके पीछे क्या तथ्यात्मक कारण रहे? देखिए, कोर्ट में आज तीनों मामले में सुनवाई थी। सबसे प्रमुख है जमानत याचिका पर थी, लेकिन कोर्ट के सामने जो समर्थ उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली थी। और प्रमुख तौर पर अगर बात की जाए तो कोर्ट ने सबसे पहले जो दोबारा पोस्टमार्टम पे याचिका लगी हुई थी उसको लेकर सुनवाई की गई, तो उनके द्वारा कोर्ट ने कहा है कि दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। और प्रमुख तौर पर ये भी आपत्ति लगाई गई कि भोपाल में न करा के इसको दिल्ली या जम्मू में कहीं एम्स में वहां कराया जाएगा। तो पोस्टमार्टम में काफी बारीकी से पोस्टमार्टम किया जाएगा और इसमें पोस्टमार्टम के बाद कुछ और खुलासे हो सकते हैं, इसको लेकर आशंका परिवार वालों ने बताई थी, इसलिए दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की गई। तो कोर्ट ने ये कर दिया और सरकार की तरफ से भी आपत्ति नहीं है। जैसे प्रशांत सिंह जो महाधिवक्ता, उनके द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं है दोबारा पोस्टमार्टम कराने को लेकर। तो इस तरह जो कोर्ट ने अभी फैसला ये दिया है। जी सोमनाथ, जो कहा जा रहा है कि भोपाल, दिल्ली या फिर जम्मू एम्स में पोस्टमार्टम हो सकता है, अगर मान लेते हैं क्योंकि बॉडी बहुत तेजी से डिकम्पोज हो रही है, तो ऐसे में अगर मान ले कि एम्स भोपाल में ही दोबारा पोस्टमार्टम होता है, तो क्या फिर बाहर से एक्सपर्ट्स बुलाए जा सकते हैं? देखिए, इसमें प्रमुख तौर पर बताया कि 80 डिग्री पर बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रखना जरूरी है, क्योंकि 80 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाएगा तो बॉडी जो है वो सुरक्षित रहेगी। और जहां तक संभावना यही जी -80 डिग्री, तो इसमें जो इसमें रखा जाएगा और जिसके बाद एम्स जो वहां पर इसका पोस्टमार्टम किया जा सकता है, क्योंकि सुरक्षित रहेगी बॉडी इसमें। जी जी सोमनाथ, साथ साथ ये भी एक बात निकलकर सामने आ रही है कि अभी तक लगातार अग्रिम जमानत याचिका जो समर्थ सिंह के वकील लगा रहे थे, इससे पहले उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाया था, उसके बाद अब जानकारी मिली हाई कोर्ट में भी उन्होंने याचिका लगाई, पर अब वो याचिका उन्होंने वापस ले ली है। क्या ये मान लिया जाए कि शायद आने वाले समय में समर्थ सिंह कोर्ट में या फिर पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर सकता है? देखिए, अभी तो ये जिस तरह ये रुख समझ में आ रहा है तो समर सिंह अब सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि जो समर सिंह के वकील जो मृगेंद्र सिंह थे वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में किसी फैसले के लिए, कोई विशेष केस के लिए वो दिल्ली में थे, यहाँ पर वो उपस्थित नहीं रहते, उनके जूनियर उपस्थित थी। यह देखते हुए जो समर सिंह है उनके द्वारा ये जो जमानत याचिका, उनको लग रहा था कि इसमें मुझे जमानत नहीं मिलेगी, अग्रिम जमानत, तो इसलिए उन्होंने उससे पहले ही अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली है। तो उनको ये आशंका थी कि अगर अग्रिम जमानत मैंने लगाई है तो इसमें मिलना मुश्किल है, इस वजह से उन्होंने ये वापस ले लिया और अब ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि वो सरेंडर करेंगे। साथ ही साथ सोमनाथ, जब गिरिबाला सिंह जो एक्स जज रही हैं, उनसे जब उनके बेटे समर सिंह के फरार होने को लेकर पूछा गया तो वो कुछ ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाए, और आज उनके वकील भी काफी बौखलाहट में नजर आए, तो कहीं ना कहीं समर्थ सिंह का फरार होना उनका ही केस और ज्यादा बिगाड़ रहा है। देखिए, भोपाल से वो घर से जब निकल रही थी तो भोपाल में ही उनके वकील और मीडिया से बात की जा रही थी, लेकिन उसी बीच वकील द्वारा कुछ अभद्र शब्द और उपयोग किया गया और बातचीत करने से इनकार किया गया। तो एक बड़ा सवाल यही है कि अगर मीडिया बात कर रही है तो उसको बात करना अति आवश्यक था, जानकारी दे देना चाहिए था, इस तरह की बात नहीं करना चाहिए थे अधिवक्ता को। जी शुभ से सोमनाथ बन रही हमारे साथ, हमारे सहयोगी रिजवान राजधानी भोपाल से हमारे साथ है, वहां पे कुछ हलचल नजर आ रही है, लगातार रिजवान वहां पर बने हुए हैं। रिजवान, मुझे सुन पा रहे हैं आप इस वक्त? बिल्कुल अभिषेक जी रिजवान, इससे पहले हम देख रहे थे कि किस तरह से कहीं ना कहीं गिरबाला सिंह को स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई कि आखिर उनका बेटा क्यों फरार है, और इन सब के बीच में अब जानकारी, और क्योंकि जो त्रिशा शर्मा के पिता हैं उन्होंने सीधे तौर पर, नवनीति शर्मा जो है त्रिशा शर्मा के पिता, उन्होंने आरोप लगाया था कि जिन शर्तों पर जमानत मिली है गिरबाला सिंह को, उन शर्तों का वो उल्लंघन कर रही है, बार बार मीडिया के सामने जाके बयानात कर रही है जो सीधे सीधे शर्तों का उल्लंघन है। बिल्कुल अभिषेक, कई आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। परिवार जो मृतिका त्रिशा है उसके परिवार के लोगों का ये कहना था, जो स्टेट निकल कर सामने आई है
तमाम वो चीजें जो साबित करती हैं कि जो पीड़िता जो मृतका थी वो कितनी परेशान थी, वो अपनी माँ को बुला रही थी, वो उनको यहाँ से ले जाने की बात कर रही थी। वो साफ तौर से ये चैट में दिखाई भी दे रहा है। कहीं ना कहीं इस बात से जो आरोपी पक्ष है वो इनकार कर रहा है। गिरिवाला सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए इससे पहले यही बोला था कि कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं थी, वो ड्रग्स एडिक्ट थी और जिस वजह से उसने जो है इस तरह का कदम उठाया है। हालांकि परिवार के लोग तमाम ऐसी चीजें अब तक पेश कर चुके हैं जिसमें साफ तौर से जाहिर होता है कहीं ना कहीं जो पीड़िता थी, वो जो मृतका थी, वो कहीं ना कहीं परिवार के लोगों से, जो गिरिवाला सिंह का जो परिवार है उससे परेशान थी, समझ से परेशान थी और जो उसके कैरेक्टर को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उसकी बातों को लेकर सवाल उठाया है, तो उन सब चीजों से परेशान थी, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया है। साफ तौर से अब कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है उसको कहीं ना कहीं राहत अब कोर्ट की तरफ से मिल रही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से पुलिस के ऊपर भी आरोप लगाया कि पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, पुलिस का ढीला रवैया है, कटारा पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच नहीं कर रही है। जब मीडिया में ये मामला उछला तब जाके इस मामले में पुलिस एक्टिव हुई है। इससे पहले पुलिस ने जो है उनको कटारा से महिला थाने भेजा, महिला थाने ने कमिश्नर का ऑफिस भेजा, सरकारी दफ्तरों के चक्कर परिवार के लोग लगा रहे थे। हालांकि अब दोबारा पोस्टमार्टम दिशा का होगा, उसमें स्थितियां साफ होंगी कि दिशा की जो मौत है वो हत्या है या सुसाइड है। अब ये भी एक संशय बना हुआ है अभिषेक के साफ तौर से जो पोस्टमार्टम है वो दिल्ली की टीम भोपाल आकर करेगी या बॉडी जो है दिल्ली जाएगी, जम्मू कश्मीर जाएगी, इस पर जो है अभी संशय बना हुआ है। ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बॉडी जो है बॉडी का पोस्टमार्टम कहाँ पर होगा, लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है कि दोबारा पोस्टमार्टम दिशा का होगा, उसमें स्थितियां क्लियर होंगी जो परिवार के लोग उस चीज की मांग कर रहे थे। जी निश्चित रूप से रिजवान, लेकिन इन सब के बीच में जो कुछ घंटे पहले एक और बात निकलकर सामने आई थी कि त्रिशा शर्मा की मौत के बाद उनकी सासू मां पूर्व जज गिरिवाला सिंह ने लगभग 40 लोगों को अपने फोन से कॉल किया था और ये बहुत ही प्रभावशाली लोग हैं, जिनमें कुछ जजेस बताए जा रहे हैं, कुछ सीसीटीवी के टेक्नीशियंस बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो दावा निकलकर सामने आया, दावा करने वाले त्रिशा शर्मा के पिता हैं नवनिधि शर्मा, जिन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि ये कॉल करके वो कहीं ना कहीं इस पूरे केस को शुरुआत से ही प्रभावित करने का प्रयास कर रही थी उनकी सीडीआर रिपोर्ट को लेकर। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट रिजवान? कॉल डिटेल निकलकर सामने आई थी, जो एक पर्चा जो वायरल हुआ था, कल भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उसमें साफ तौर से परिवार के लोगों ने उसको जारी किया था और कहा था उसकी जो बात है, गिरिवाला सिंह की जो बात है, कई बड़े लोगों से हुई है, कई जजेस से हुई है, जो बबलपुर हाई कोर्ट में है, जो सुप्रीम कोर्ट में है, जो जिला कोर्ट में है, उनसे बातचीत हुई है। अब ये क्या बातचीत हुई है ये तो वही जाने। हालांकि रिकॉर्डिंग सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी निकलकर सामने आई है जिनको परिवार के लोगों ने पुलिस को दिया है और पुलिस ने इस केस में जो उन चीजों को जोड़ा भी है। जैसे भोपाल पुलिस कमिश्नर का कहना था, जो चीजें परिवार के लोग दे रहे हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज है, कॉल रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, फोटोज हो, जो भी जैसे भी फुटेज वो दे रहे हैं, और जैसे तथ्य आएंगे इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी, कोई को बख्शा नहीं जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ। तो त्रिशा शर्मा मामले में दिन बदलने के साथ हम देख रहे हैं नए नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। त्रिशा शर्मा के मामले में दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए कोर्ट ने अब अनुमति दे दी है। समर्थ सिंह, जिसको लेकर उनके वकील ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी हाईकोर्ट में, उन्होंने अपनी याचिका वापस ली है। अब क्या समर्थ सिंह जाके सरेंडर करेंगे, ये तो खैर आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा।